अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ट्रांजैक्शन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जब मैंने अकाउंटिंग के बारे में बताया था तो तब मैंने ट्रांजैक्शन को भी डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो और उससे बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए और हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो तो वो ट्रांजैक्शन होगी। अब ट्रांजैक्शन के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे कि किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। एक है बायर और एक सेलर, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ट्रांजैक्शन जब हो तो उससे बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आना ज़रूरी है। अगर बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं आएगा तो ये हमारी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बाइंग या सेलिंग करते हैं, अगर हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं तो हम जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे, अगर वो गुड्स हैं तो उससे हमारे जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ होगा और जो हमारा कैश है वो डिक्रीज़ होगा। जब कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ रहा है। इसी तरह जब हम लोग सेलिंग करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो जो हमारा स्टॉक है वो डिक्रीज़ होगा, लेकिन कैश हमारे पास आ रहा है तब भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी जो ट्रांजैक्शन जो होगी उसमें एक प्राइस होना ज़रूरी है। प्राइस होगी तो ही फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। मींस कि जो ट्रांजैक्शन है वो मेजरेबल इन टर्म्स होनी चाहिए। अगर प्राइस नहीं है तो हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर सकेंगे कि ट्रांजैक्शन किस प्राइस पे होगी और कितना इसमें जो बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन है उसमें चेंज आएगा। अब ट्रांजैक्शन की कुछ टाइप्स भी हैं जो मैं फर्दर डिस्कस करूँगी और वो ये हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन जैसे कि उसमें वर्ड कैश मेंशन्ड है, इसी तरह जब ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं तो उसमें भी वर्ड कैश मेंशन करते हैं। और कैश ट्रांजैक्शन मींस कि हम लोग जो भी परचेजिंग या सेलिंग कर रहे हैं तो जैसे ही हम लोगों ने सेलिंग या परचेजिंग की उसी टाइम हमने पेमेंट भी कर दी कैश में। और जब हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसमें वर्ड कैश मेंशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी बॉट गुड्स ₹4,2000 ऑन कैश, तो वर्ड कैश मेंशन कर दिया। इट मीन्स कि हमने ऑन द स्पॉट पेमेंट भी कर दी थी। तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये हम लोग उधार पे परचेज़ करते हैं। मींस कि हमने अभी पेमेंट नहीं की, हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम लोग वर्ड कैश नहीं लिखते बल्कि जिसके साथ हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसका नाम मेंशन करते हैं। इन दोनों में, कैश में और क्रेडिट में, प्राइस तो मेंशन होती है लेकिन वर्ड कैश और डेटर या क्रेडिटर के नाम से डिफरेंस आ जाता है दोनों में। अब नेक्स्ट है पेपर ट्रांजैक्शन। ये ऐसी ट्रांजैक्शन है कि जिसमें डबल इफ़ेक्ट नहीं होता, सिंगल इफ़ेक्ट होता है और वो बिज़नेस की तरफ से होता है। जैसे कि बिज़नेस की कोई प्रॉपर्टी थी, वो अगर उसमें आग लगने से वो ख़राब हो गई तो वो जो उसका पार्ट था बिज़नेस का वो एक्सपायर हो गया। अब हम उस पर काम नहीं कर सकते और हम उससे जो प्रॉफिट हमें मिलता था वो नहीं मिल सकता। तो ये बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन तो चेंज हो गई लेकिन डबल इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो ये पेपर ट्रांजैक्शन होगी। एक और एग्ज़ाम्पल है कि अगर मेरे पास कुछ पैसे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000, वो कहीं गुम हो गया। अब मेरे पास से तो पैसे चले गए लेकिन वो जो गुम हुए हैं पैसे वो मुझे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये जो डबल इफ़ेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये जस्ट पेपर ट्रांजैक्शन होगी। मींस कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता, ये पेपर ट्रांजैक्शन है। और इंटरनल ट्रांजैक्शन के जब बिज़नेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। या फिर
जो बिज़नेस प्लेस और जो बिज़नेस की फैक्ट्री है, वो दोनों अगर अलग अलग एरियाज़ में हैं लेकिन सेम बिज़नेस है, लेकिन प्लेसेस चेंज हैं, तो ये एक ही बिज़नेस की आपस में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। और जब बिज़नेस किसी दूसरे बिज़नेस के साथ ट्रांजैक्शन करता है, या कोई आउटसाइडर है, क्रेडिटर है, या कोई और पार्टीज़ हैं, कोई और सेलर या कोई और परचेज़र है जो हमारे बिज़नेस का नहीं है और उसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं।